हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगा ये कक्षा 10 का प्रश्नावली 2B है। इसमें मैं स्टार्ट करूंगा 7वें क्वेश्चन से। इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी वीडियोज हैं, मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं। तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोज देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में देखिए 7वां जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बहुपद दिया गया उस बहुपद को लिख लेंगे x² - 3। इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, इसके सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करेंगे इस बहुपद के गुणनखंड करेंगे। तो x², ये तो x का स्क्वायर लिखा ही, माइनस इस 3 को हम लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग से अंडर हट जाएगा तो यहाँ पर 3 ही बचे रहेंगे। तो 3 को हमने ऐसे लिख लिया √3 का होल स्क्वायर। अब ये a² - b² जो वर्गांतर का सूत्र होता है वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। जो वर्गांतर का सूत्र होता है a² - b²। इसमें क्या किया जाता है कि वर्ग हटाकर एक कोष्ठक में दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और वर्ग हटाकर एक कोष्ठक में दोनों संख्याओं को घटा देते हैं, यानी कि a + b और a - b, ये सूत्र होता है। तो सेम जब यही सूत्र इसमें लगाएंगे तो एक कोष्ठक में दोनों को वर्ग हटाकर जोड़ेंगे, यानी x + √3, और एक कोष्ठक में दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा x - √3। अब यहाँ पर वो एक लाइन लिखेंगे, बहुपद का मान शून्य होगा यदि बहुपद का मान शून्य होगा यदि या तो ये कोष्ठक 0 के बराबर हो जाए या फिर ये कोष्ठक के 0 के बराबर हो जाए। जब इसे 0 के बराबर करेंगे x + √3 को, तो √3 प्लस के उधर भेजेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस के √3, यानी कि यही क्या आ गया, बहुपद का एक शून्यक। जब इसको x - √3 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से x का जो मान आएगा वो आएगा प्लस के √3, ये आ गया दूसरा शून्यक। तो यहाँ पर बस एक लाइन लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक। अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या निकल के आए, माइनस के √3 और प्लस के √3। ये हमारी क्या आ गए, बहुपद के शून्यक। अब शून्यकों के बीच जो संबंध होता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, उसको मैं यहाँ पर इधर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया उसको हम लिख लेंगे। बहुपद दिया गया है कि x² - 3। यहाँ पर क्या है कि x वाला पद नहीं लिखा है, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे x² + 0x, क्योंकि 0 में x का गुणा होगा 0, और 0 से कोई भी दिक्कत नहीं होती है, चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो। और माइनस के 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इस बहुपद की तुलना हम द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c से जब करेंगे, यहाँ से a b c के मान निकल के आएंगे। यहाँ x² का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 लिखा है, यानी कि a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो गया 0 और c का मान -3। ठीक है, अब सत्यता की जो जांच होती है, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, वो मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस शून्य को अगर हम अल्फा और इसको बीटा, हमेशा द्विघात बहुपद के शून्यक अगर कहा ना जाए तो अल्फा और बीटा मानते हैं। तो शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा + बीटा, वो सूत्र होता है -b/a, और एक शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा, ये सूत्र होता है c/a। ठीक है, ये ए बी गुणांक हैं, ए बी सी क्या है गुणांक, और अल्फा और बीटा क्या है बहुपद। तो ये बहुपद और शून्यकों के बीच जो संबंध होता है, शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच, वो लिखा है। यहाँ पर अल्फा का मान रखेंगे -के √3
प्लस बीटा का मान रखेंगे प्लस के √3 बराबर माइनस बी का मान रखेंगे यहाँ से 0 और बटे ए का मान कितना है 1। माइनस के √3 से प्लस के √3 कैंसिल किया गया 0 और 0 बटे कुछ भी लिखा हो हमेशा क्या रहता है 0 ही रहता है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ गए। हो गई ये सत्यता की जांच। इधर भी कर लेंगे एल्फा इंटू बीटा, एल्फा का मान माइनस के √3 और इंटू बीटा, बीटा का मान कितना है प्लस के √3 बराबर सी का मान कितना है माइनस के 3 अपॉन ए का मान कितना है 1। यहाँ से √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 आ जाएंगे और माइनस के 3 इधर बचे, बटे 1 लिखा नहीं जाता, इधर भी कितने आ गए माइनस के 3। दोनों पक्ष कैसे आ गए आपस में बराबर। हो गई सत्यता की जांच। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस सत्यता की जांच भी करनी है। सेम पिछले प्रकार का ही क्वेश्चन है, बस बहुपद चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो बहुपद दिया गया उसको हम लिख लेंगे 48 + 2x - x², ठीक। सबसे पहले तो क्या करेंगे x² वाला पद लिख लेंगे सबसे आगे, तो ये हो जाएगा माइनस का x² प्लस के 2x और प्लस के 48। अभी तक जो हम लोगों ने गुणनखंड किए वहाँ पर x² जो होता था वो होता था प्लस का, यहाँ पर माइनस का है तो हम क्या करेंगे माइनस का ले रहे पूरे में से कॉमन। जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस के 2x और माइनस के 48। अब 48 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर कितने आ जाएं 2 आ जाएं। तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हो, बाकी ये 9th में थे तो मैं सीधा ही यहाँ पर बता दे रहा हूँ। 48 के जब गुणनखंड आएंगे तो 8 और 6 आएंगे। 8 छंगा कितना होते हैं 48 और 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ से x², यहाँ से x² ऐसे ही माइनस इस 2 को हम लिख रहे हैं 8 - 6, x को ऐसे ही माइनस के 48, माइनस चिन्ह को ऐसे ही लिखेंगे। अब इस चिन्ह का इधर से गुणा होगा, इधर से x का गुणा होगा, तो x² और ये हो जाएगा माइनस के 8, इधर से x, इधर से माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस के 6x और माइनस के 48। माइनस चिन्ह को ऐसे ही लिखेंगे। इन दोनों में से x आ रहा है कॉमन, क्या बचेगा x - 8। इन दोनों में से प्लस के 6 कॉमन, क्या बचेगा x - 8। अब क्या करेंगे x - 8 है ये पूरा कोष्टक दोनों में से कॉमन, क्या बचा x + 6। अब यहाँ से माइनस चिन्ह जो है वो हम इस कोष्टक में गुणा कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा x और प्लस के हो जाएंगे 8 और x + 6 को हम ऐसा ही लिखे रहने देंगे। अब क्या करेंगे ये जो बहुपद के आ गए ये आ गए बहुपद के गुणनखंड। अब बहुपद का शून्यक चाहिए, शून्यक कब होंगे जब बहुपद का मान हो जाए 0। अब यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का मान 0 होगा बहुपद का मान 0 होगा यदि बहुपद का मान 0 होगा यदि या तो -x + 8 0 के बराबर हो जाए, यहाँ से -x बराबर हो जाएगा माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया 8, यानी एक शून्यक तो ये आ गया। यहाँ से जब x + 6 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -6। ये बहुपद का दूसरा शून्यक आ गया। तो बस यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक। सबसे नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक। अतः बहुपद के शून्यक कितने आए 8, -6, 8
कामा -6। ठीक, ये तो हमारा एक आंसर हो गया। अब क्या करें, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले जो बहुपद लिखा है उसको हम जो हमने सादा रूप में लिखा था, ये वाला बहुपद हम यहाँ पर लिख ले रहे, -x² + 2x और प्लस के 48। ठीक, यहाँ से जब इसकी तुलना करेंगे, तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c से। यहाँ से a b c के जब मान निकालेंगे तो a का मान सामने दिख रहा है -1, b का मान है +2 और c का मान कितना है 48। यहाँ पर संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। जब ये दोनों मान रखेंगे, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान ये है, ये रहा अल्फा का मान और ये रहा बीटा का मान। अल्फा का मान जब रखेंगे 8 और प्लस बीटा का मान रखेंगे -6 बराबर -b, b का मान कितना है 2/a, a का मान कितना है -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस माइनस हो जाएगा -6 बराबर 2/1। यहाँ से 8 में से 6 जब घटाएंगे तो बचेगा 2 बराबर 2 के बटे में 1 लिखा नहीं जाता, इधर भी कितना आ गया 2 बराबर 2, यानी ये हो गई सत्यता की जांच, जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हो गया। ऐसे अल्फा × बीटा का जब और सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फा का मान है 8 और इंटू बीटा का मान कितना है -6 बराबर c का मान कितना है 48 और अपॉन a का मान कितना है -1। यहाँ से 8 का 6 में गुणा करिए, 8 × 48 और जो माइनस लिखा है वो ऐसे ही कर देंगे। ये माइनस का 1/में है, इसको -48 भी लिख सकते हैं, /1 लिखा नहीं जाता। ये भी आपस में दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो ये हो गई सत्यता की जांच। और आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया, यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद दिया गया इसका एक शून्यक दिया गया कितना है 1 है। तो अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो हम लोग शून्यक निकालते थे गुणनखंड करते हुए, तो यहाँ पर नीचे जो निकलते थे वो क्या होते थे, x के मान ही तो होते थे बहुपद के शून्यक। यानी कि एक तरीके से जो एक शून्यक दिया गया, ये दिया गया x का मान। ठीक है, यदि x का मान 1 है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, k का मान कितना होगा, यानी कि एक तरीके से जो 1 है वो x का मान ही दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बहुपद जो बहुपद दिया गया उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। बहुपद कितना है, x² + x + 1। ठीक है, शून्यक जो दिया गया, जो शून्यक है वो एक तरीके से x का मान ही होता है, कितना दिया गया 1। शून्यक की एक खासियत ये होती है, यानी x का मान जो अगर हम इसमें रख दें तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 नहीं k दिया गया, तो x इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे और बराबर कर देंगे 0 के। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर x की जगह पर रख दिया, प्लस x है, x की जगह पर रखेंगे 1 प्लस ये वाला k बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, +1 और प्लस k बराबर 0। 1 + 1 हो जाएगा 2 और प्लस k बराबर 0। k का मान निकालना, 2 को पक्षांतर करेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, +2 बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे -2 हो जाएंगे। यही क्या आ गया, यही आ गया k का मान। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसी को हम कर देंगे आंसर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10वां क्वेश्चन। इस 10वें में ये 3 पार्ट हैं, एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। पहले क्वेश्चन क्या दिया गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद पूछा गया है जिसके शून्यकों का योग
तथा गुणनफल यानी कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि पहले क्या लिखा है, शून्यकों का योग, यानी कि जो पहली संख्या है वो शून्यकों का योगफल है, तथा गुणनफल यानी कि जो दूसरी संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो पहला मान दिया गया वो है अल्फा प्लस बीटा का 1/4, और जो दूसरा मान है वो अल्फा इंटू बीटा का है, क्योंकि जो दूसरा मान दिया गया है वो है शून्यकों का गुणनफल, तो ये है -1। याद हो हमने पहले एक सूत्र लिखा है, ना पता है तो मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ। यदि बहुपद के शून्यक दिए गए हों तो बहुपद का जो सूत्र होता है बहुपद निकालने का वो होता है बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस बहुपद में जब हम मान रखेंगे तो x² को ऐसे ही लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, पूरे कोष्टक की जगह पर रख देंगे 1/4, x को ऐसे ही, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को जब हटाएंगे तो x² -1/4x, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1, यानी कि ये एक शून्यक है, ये एक बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल -1 है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखें तो सीधा सीधा हम थोड़ा सा कर रहे हैं, आप ये तो अलग से लिख सकते हैं। अल्फा जो पहला मान है वो है अल्फा प्लस बीटा का, और जो दूसरा मान है ये है अल्फा इंटू बीटा का। ठीक है, आप जैसे हमने इसमें लिखे वैसे ही लिखकर कर सकते हैं। यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे, बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो x² को ऐसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, x को ऐसे ही, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। तो यहाँ पर रख देंगे 1/3। ये जो प्राप्त हुआ यही आ गया बहुपद, और इसी को हम क्या कर देंगे, आंसर। सेम इसी प्रकार से जो ये क्वेश्चन दिया गया, पहला जो मान दिया गया अल्फा प्लस बीटा का यानी कि शून्यकों का योगफल, दूसरा मान जो है वो अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। यहाँ से जो बहुपद बराबर सूत्र होता है वही लगाएंगे। यहाँ पर भी बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर जब हम दोनों मान रखेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। ठीक है, अब यहाँ से x² माइनस 0 का जब गुणा x में होगा तो 0 तो खत्म, बचेगा प्लस के √5। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और आपको कुछ भी अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन जितने बचे हैं इस प्रश्नावली में सभी मैं करवाऊंगा, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।